दोस्तों, क्या आप भी कोडिंग सीखना या समझना चाहते हैं पर आप कंफ्यूज हैं कि कहां से सीखें, कैसे सीखें और शुरुआत किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से करें। और जब भी आप कोडिंग देखते हैं तो आपका सर घूमने लगता है और फिर सोचते हैं कि ये मेरे बस का है ही नहीं। तो आपको मैं बता दूं, कोडिंग बहुत सिंपल हो सकता है और कोई भी लोग जो कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज रखता है वो कोडिंग सीख सकता है। कोडिंग एक बॉलीवुड मूवीज की तरह होती है, जहाँ कुछ मूवीज कॉमेडी से भरे और सिंपल तरीके से आपको पूरी कहानी को समझा दिया जाता है और कोई टेंशन भी महसूस नहीं होता। और दूसरी तरफ कुछ सस्पेंस मूवी भी होती है जिसकी कहानी को समझने के लिए आपको अंत तक सर खुजलाना पड़ता है। पर चाहे वो कॉमेडी मूवीज हो या सस्पेंस मूवी, वो सभी मूवी ही होती है और अलग अलग कहानी को बताती है। लेकिन आपको ये डिसाइड करना होता है कि आप कौन सा मूवी देखना पसंद करते हैं। आप जितनी ज़्यादा मूवीज देखेंगे आप उतना ही अधिक कहानियों की जानकारी रखेंगे। यदि आप स्क्रिप्टिंग नहीं समझते हैं तो आपको प्रोग्रामिंग के बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में जानने की ज़रूरत है। कंप्यूटर कोड बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कोड पर निर्भर होती है। जिस तरह से एक मशीन कोडिंग के सहारे काम करती है वो आपको काफ़ी अजीब लग सकता है, लेकिन जब आप किसी भी कोड को तोड़ तोड़ के समझने की कोशिश करेंगे तो ये वास्तव में आपको सिंपल लगेगा। चलिए आपको पहले बता दूं कि कोड होती क्या है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप कोडिंग की शुरुआत किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कर सकते हैं। ऐसे तो कोड बनाने वाले को प्रोग्रामर, कोडर या डेवलपर कहा जाता है। वे वेबसाइट, एप्स, यहाँ तक कि गेम बनाने के लिए कंप्यूटर पे काम करते हैं। लेकिन इसके अलावा कोड का इस्तेमाल सभी छोटी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में होती है। कोडिंग कोई शब्दों में लिखी हुई कहानी नहीं होती है, यह एक मशीन लैंग्वेज होती है। और एक मशीन लैंग्वेज को दो ही चीज़ आती है, या तो ऑन या ऑफ। और मशीन के इसी बिहेव को साइंटिस्ट ने कोडिंग का रूप दिया है और इसकी ऑन ऑफ की रफ्तार और रूप के आकार को बढ़ाकर नए नए कोड का निर्माण किया गया है। यह कैसे किया गया है, चलिए समझते हैं। साइंटिस्ट ने ऑन का नाम के रूप में 1 को रखा है और ऑफ के नाम 0। ऑन ऑफ का नाम नंबर ही क्यों रखा गया है, तो इसके पीछे का कारण है एक मशीन द्वारा ऑन ऑफ में लिया गया समय, रफ्तार और संख्या की गणना या कैलकुलेशन किया जा सके और इसी कैलकुलेट की गई इलेक्ट्रिक मात्रा को मशीन के कंपोनेंट में दोहराया और स्टोर किया जाता है। चाहे वो रेजिस्टेंस हो, कंडेंसर, चिप, बोर्ड या स्क्रीन या मॉनिटर हो। इसके कैलकुलेशन कैसे की जाती है मैंने अपने पीछे वीडियो में आपको पहले बताया है। यदि आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख ले। यदि आप चाहते हैं कि इसके बारे में और बताऊं तो प्लीज़ कमेंट करें। तो दोस्तों, कोडिंग एक प्रोग्रामर द्वारा दिया गया वो कमांड होता है जिसके जरिए एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बिहेव करता है, जो इलेक्ट्रिक के ऑन ऑफ के समय, रफ्तार और संख्या होती है, जो पहले से ही मशीन में स्टोर होती है। पर प्रोग्रामर या डेवलपर उस समय, रफ्तार और संख्या को बदल भी सकते हैं। पर सवाल यह है कि आप कोडिंग की शुरुआत किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से करें। आज के समय में वर्ल्ड में कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अवेलेबल है, जैसे कि जावा, पाइथन, HTML, C++, सीसा, नोड्स, विजुअल बेसिक और कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लेकिन आपको डिसाइड करना है कि आप किस फील्ड में काम करना चाहते हैं। क्या आप कंप्यूटर डेवलपर बनना चाहते हैं या सॉफ्टवेयर डेवलपर या वेबसाइट डेवलपर। यदि आप कंप्यूटर डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको C++, सीसा से शुरुआत करनी होगी। यदि आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं तो जावा, विजुअल बेसिक सीख सकते हैं। यदि आप वेबसाइट डेवलपर बनना चाहते हैं तो HTML के साथ सभी लैंग्वेज के अंशों को आपको सीखना पड़ेगा, जिससे आप एक अच्छे वेबसाइट डेवलपर बन सकते हैं। लेकिन जो मैं अब बताने वाला हूँ उससे कोडिंग के बारे में आपका सोच बदल सकता है। दोस्तों, इन सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप जरूर एक प्रोग्रामर, डेवलपर या कोडर बन सकते हैं, पर एक क्रिएटर कभी भी नहीं बन सकते, क्योंकि ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उस कंप्यूटर या डिवाइस लैंग्वेज पर आधारित होती है जो उस कंपनी द्वारा इसमें असेंबल या स्टोर कराई जाती है, और आप उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है यदि आप कोडिंग ही सीखना चाहते हैं तो आपको एक क्रिएटर बनना चाहिए, जिससे आप खुद का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना सकें। इसके लिए आपको मशीन लैंग्वेज से शुरुआत करनी पड़ेगी, जो मशीन की ऑन ऑफ से शुरुआत होती है, जिसे बाइनरी नंबर कहते हैं। फिर बाइनरी नंबर से आप कंप्यूटर लैंग्वेज सीख सकते हैं। उसके बाद आपको सभी लैंग्वेज बच्चों का एक खेल लगेगा। यदि आप चाहते हैं कि इसके बारे में और अधिक बताऊं तो प्लीज़ कमेंट करें।